गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो क्लास 6 का है ना, ये 5 का है, सॉरी 5 का ये चैप्टर्स है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, उसके नेक्स्ट पार्ट है ये। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है। रोल ऑफ नाइट्रोजन तक हम लोग पढ़ाई कर चुके थे। अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले इस वीडियो देखिएगा, तब इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर अ शील्ड, ठीक है। देखिए, पता है कि एट आवर एटमॉस्फेयर एक्ट आल्सो लाइक अ शील्ड वेरी मच लाइक अम्ब्रेला एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑन सनलाइट. Ozone gas present in upper layer of the atmosphere prevent harmful ultraviolet ray of sunlight from reaching the surface of Earth. These ultraviolet rays can cause skin and eye disease in the animal and affect the growth of plants. ठीक है, देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना बाबू, जो हम लोग को क्या एक शील्ड की तरह काम करता है। जैसे एक ढाल देखते हो ना, ढाल, उसको हाँ जो तलवार मारता है तो बचाता है, तो वही उसी की तरह हमको क्या करता है, काम करता है। किससे, कौन हमला कर रहा है हम पे, तो वो है सनलाइट के अल्ट्रावायलेट रे जो है वो हमको क्या कर रहा है, हम पे हमला कर रहा है, तो वही बचाता है हमको। तो शील्ड का नाम क्या है पता है, ओजोन। क्या है, ओजोन। लेकिन वो भी शील्ड को हम लोग खुद उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं अंदर से। कितने गधे लोग हैं हम लोग, जो हमको बचा रहा है उसी को हम बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर वो बचाएगा हमको, कोई नहीं बचाएगा। तो वही शील्ड को हम लोग क्या करें, ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग से, पॉल्यूशन से, अलग अलग चीज़ से, एक्टिविटी से क्या करें हम लोग, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कहो कि जो लॉकडाउन लगा 2 साल, बहुत हद तक अपने आप को जो ये है ना ओजोन लेयर, अपने आप को रिकवर कर लिया बहुत हद तक। क्योंकि कहीं पे ना, कहीं एक जगह पे, ध्यान में नहीं है वो जगह, बहुत ज़्यादा उसमें जगह वो छिद्र हो चुका था, फट गया था ओजोन लेयर वहाँ पे। मतलब कि अल्ट्रावायलेट रे और डायरेक्ट हीट, यहाँ तो ओजोन लेयर है ना, बहुत जो हीट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर डायरेक्ट हम पे सनलाइट अगर आए तो बहुत ज़्यादा गर्म है वो। हम लोग गर्मी समझो कि उतना दूरी के बाद भी इतना गर्मी लगता है, और वो भी बचाने वाला हमारा शील्ड एटमॉस्फेयर है तब भी, ठीक है ना। समझो कि एटमॉस्फेयर शील्ड को हटा दो तब कितना गर्मी लगेगा, समझ लो, बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो क्या करता है, जैसे अम्ब्रेला में हम लोग बचते हैं ना अंदर करके, तो उसी तरह क्या करता है, हमारा एटमॉस्फेयर बचाता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करता है, इससे होता है क्या अल्ट्रावायलेट रेस से, तो अल्ट्रावायलेट रेस से हम लोग आई डिजीज़, स्किन डिजीज़, ये सब होने का संभावना रहता है, ठीक है ना। सन ग्लासेस कहता है यूवी प्रोटेक्टेड, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है ना, उससे क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है ना। समझ में आया। तो सिर्फ ह्यूमन को नहीं, एनिमल्स को भी करेगा, प्लांट्स को भी करेगा, सबको मतलब अफेक्ट करेगा ये चीज़, समझे। माना कि हीट ज़रूरी है, क्या आग पे लगा देगा बॉडी में। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना है, 98 अप्रॉक्स, 98 होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो फीवर, कम हो गया तो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो हम लोग के क्या, अगर मान लेते हैं किसी का 9 लगातार टेम्परेचर गिर रहा है, तो क्या इसको तब बिठा देगा तो ठीक हो जाएगा, इसको नुकसान होगा ना। तो उसी तरह सेम है कि हीट तो चाहिए हमको। अगर सनलाइट हमारे पास नहीं आए एक दिन के लिए भी, तो हमारा जो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा। तो हमको सनलाइट ज़रूरी है, तो इसका मतलब थोड़े कि पूरा अपना जोर शोर से सनलाइट हमारे पास आ जाए तो हम लोग पिघल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंस है, चाहिए लेकिन अप्रोप्रिएट अमाउंट में चाहिए। समझ में आ गया दिक्कत। Those ozone layer is air protect the animals and plant from the harmful effect to the ultraviolet ray present in the light. अल्ट्रावायलेट रे कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइट में, सनलाइट में होता है, समझे। इस फिगर को आप लोग देख सकते हो, ये हमारा ही ओजोन है, जो सनलाइट आ रहा है उसको क्या कर रहा है, सब प्रोटेक्ट कर रहा है ये, समझे दिक्कत। सॉरी। पॉपुलेशन ऑफ एयर, सॉरी पॉल्यूशन ऑफ एयर। अब देखिए इस रूम में, ये जो रूम है कितना ऊपर है, ठीक है ना, और किधर गली के अंदर है। क्या तुमको लगता है कि जो एयर है वो एकदम प्योर है? तुम इस फैन को, वाइट फैन है ना, इसको तुम चकाचक एकदम साफ कर दो, 1 सप्ताह के बाद देखना इसमें फिर सा येलो येलो जम जाएगा। ये एक्टिविटी में दे रहा है, ये एक्टिविटी का हम बता रहे हैं ये, ठीक है ना।
कि एक्टिविटी एग्जाम्पल दिया है कि 10 तारीख को यानी 10 मई को एक फ़ैन को एकदम चकाचक करके टांग दिया, न्यू फ़ैन को। एक सप्ताह के बाद यानी 17 मई को जब देखा तो क्या हो गया, इसमें कुछ गंदगी आ गए। तो गंदगी कहाँ, कूड़ा फेंक रहा था ऊपर? नहीं, जो हमारे एयर में पोल्यूशंस है ना उसमें चिपक गए। समझे दिक्कत? सेकंड एक्टिविटी में देखिए क्या कर रहा है। सेकंड एक्टिविटी में क्या करा है कि जहाँ पर ऐसे तो हम लोग इधर तो उतना नहीं होता है, लेकिन जिसका घर रोड पे है, जिससे एनएच के बगल में है, ठीक है ना, मेन रोड पे, जैसे रोड मतलब दिन भर गाड़ी आती जाती रहती है, उससे घर के बगल में एकदम एक प्लांट लो, एकदम धो धा कर रख दो सुबह में, शाम का देखना उसमें बहुत ज़्यादा धूल आ जाएगा। ठीक है ना, समझे? उससे भी कम मतलब आसान एक्टिविटी, अपना रूम बंद कर दो पूरा, सनलाइट जो आ रहा है ना खिड़की बंद कर दो, और एक छोटा, तोड़ मत देना, हल्का सा गेट खोलो। या इस फोटो में दिखा रहा है कि होल्ड करने के लिए, लेकिन होल्ड करने के लिए बोले तो बहुत लड़का कर देगा होल्ड, तो नुकसान हो जाएगा। तब कहेगा कि सर तो बताए थे, तो इससे बताते हैं। एक हुआ था ऐसा, बोले थे एक लड़का को ऐसा करना, वो कर दिया। वो ऐसा करने के लिए बोले नहीं, तो समझाए थे कि खिड़की को मतलब होल्ड कर देना खिड़की के पास से, वो जाकर थोड़ी जगह छेद कर दिया शीशा में। बोला कैसा क्यों किया, तो सर बताए थे। चलो बताओ, हम तो समझाने के लिए बताए थे, उसको करने के लिए थोड़ी बोले थे। तो इसलिए पहले बताते हैं कि खिड़की को आप हल्का सा खोलिएगा डार्क रूम में, तो देखिएगा कि जो सनलाइट्स में ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें तैर रहे हैं। वो कुछ नहीं, एयर पोल्यूशन है, डस्ट है। समझे क्या? उसमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट उसमें है। हाँ, वो भी हो सकता है। समझे ना? हाँ, मतलब क्या है, पॉल्यूशन है, डस्ट वगैरह है। समझे? ऑल दीज ऑब्जर्वेशन शो डैट द एयर वी ब्रेथ नॉट ऑलवेज प्योर। ये सारा एक्टिविटी क्या बताता है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं ना, वो हमेशा क्या होता है, प्योर नहीं होता है। इट कंटेन इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉल्ट। क्या होता है, इसमें धूल कण उसमें होता है हमेशा। इट कैन ऑल्सो जम्प्स इन इट, उसमें जम्प्स भी होता है। It can also contain harmful gases like carbon dioxide, carbon monoxide, oxide of nitrogen and sulfur। ये सब क्या है, उसमें गैस में प्रेजेंट होते हैं। The air having such impurities like polluted air, ये जो polluted ये मिला ना एयर में, सब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ये सब हो गया, ये सब गैसेस वगैरह है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पोल्यूटेड एयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पोल्यूटेड एयर कहते हैं। समझे? चलिए, द इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड पोल्यूशन। जो अशुद्धता है उसमें, जो क्या है, अशुद्धता मतलब कमी है, जो उसमें एक्स्ट्रा जो डस्ट पार्टिकल्स इसमें आ गए, उसको क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज कहते हैं। दीज आर टू बेसिस ऑफ एयर पोल्यूशन पोल्यूटेड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर द गैसेस पोल्यूशन। ये सब जो एयर्स में गैसेस मिल जाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशंस कहते हैं। ठीक है ना, गैसेस पोल्यूशन कहते हैं। गैस के द्वारा इसमें पोल्यूट हो, क्योंकि गंदा गैस इसमें आके मिल गया। दूसरा है क्या, पोल्यूशन लाइक स्मोक, डस्ट एंड जम्प्स प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड सॉलिड पोल्यूशन। क्या होता है, जो हमारा डस्ट उड़ गया, तो डस्ट क्या है, सॉलिड है ना, धूलकण है, वो सॉलिड है। स्मोक है, वो भी क्या, वो सब अगर मिलता है उसको क्या कहते हैं, सॉलिड पोल्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, कैसे है जो एयर पोल्यूटेड होता है। तो देखिए, वी लिस्ट ब्लो सम ऑफ दिस यूजुअली कैन पोल्यूटेड, इसमें जो लिस्ट दिया गया है उसमें देखते हैं हम। तो फर्स्ट लिस्ट क्या बता रहा है बाबू, डस्ट राइज फ्रॉम द ग्राउंड ड्यूरिंग द डस्ट स्टॉर्म। जब हवा चलता है ना, डस्ट स्टॉर्म आंधी चलता है ना, तो क्या कहता है, जो जमीन पर जो धूल कण पड़ा है उड़ने लगता है, तो उड़ के कहाँ जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है। क्या होता है, एयर में मिक्स हो जाता है। स्टोन डस्ट राइज बाय क्रशिंग द स्टोन इन क्रशर। क्रशर देखे हो, क्रशर मतलब जहाँ पत्थर को काट काट के एक छोटा गिट्टी बनाया जाता है, जो हमारे घर में यूज करते हैं। वो वाला मशीन रहता है ना, बड़ा सा, वो ना बहुत बड़ा मशीन होता है उसमें। हाँ, बहुत बड़ा सा मशीन रहता है, उसके अंदर पत्थर डाल देता है बड़ा बड़ा। हाँ हाँ, उसको काट काट के छोटा कर देता है, उसको क्रशर करते हैं। वहाँ पर देखेगा ना लोग, तो लोग एकदम वाइट वाइट हो जाते हैं, उसका जो पाउडर हो ना उसको बॉडी पे आ जाता है। समझे? स्मोक इमिटेड बाय व्हीकल्स, जो हमारे गाड़ी से स्मोक्स निकलते हैं वही पोल्यूट करता है। स्मोक फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगता है उसमें निकलता है।
स्मोक राइट बाय बर्निंग कोल ऑफ द पावर हाउसेस। पावर हाउसेस जो कोल बर्न किया जाता है ना, उसमें क्या करता है, इम्प्योरिटीज होता है, समझे। यस सर। बर्निंग ऑफ वुड, काउडंग केक, काउडंग केक मतलब गोईठा, गार्बेज, इट इज द हाउस होल्ड ओपन द प्लेसेस। ये सब जो बताए आपका, लकड़ी हो गया, गोईठा हो गया, काउडंग केक हो गया, हम लोग देख अपने बोलचाल के भाषा में गोईठा कहते हैं उसको। गोबर का जो डंक से बनता है ना, गोबर से, गोईठा। हाँ गोईठा, उसमें कुछ और मिला दिया जाता है। उपला, हाँ उपला कहते हैं, शुद्ध भाषा में उपला कहते हैं शायद में भी, लेकिन हम लोग गाँव की भाषा में गोईठा कहते हैं। हाँ सबका अलग अलग है, जैसे कहीं उपला कहता है, हम लोग यहाँ गोईठा कहा जाता है। यस सर। ठीक है। जम्प्स फ्रॉम कजे फ्रॉम स्नेज, अभी छीके ना तो उसमें जम्प्स निकला समझे, समझ में आ गया है सर। दिक्कत। नो सर। चलिए ये देखिए, ये जब जस्ट बताया ना, देखिए ये सब है, ये फिगर्स में बता रहा है ना, ये सब ये फिगर्स में सारा का सारा ये है। देखो ये क्रशर पे काम हो रहा है, एक महिला खाना बना रही है तो स्मोक हो रहा है, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, ये आदमी लड़की बच्ची छींक रही है, यहाँ से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। यहाँ देखो जंगल में आग लगा हुआ है, समझे, यस सर। समझ में आ गया यस सर। दिक्कत। नो सर। अब देखिए, स्टॉप यूजिंग काउडंग केक वुड हैव बी थ्रेशर एंड कुकिंग फ्यूल आर मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो स्टॉप्स वगैरह हो गया, काउडंग केक वगैरह हो गया, ये सब लोग यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, तो क्या होता है, सब मेजर काउजेज है, क्योंकि हर घर में ही होता है। द प्रोडक्ट स्मोक हुज कंटेंट कैन बी मच 5 times हायर देन द प्रोडक्ट बाय द ऑर्डिनरी कोल। देखिए ऑर्डिनरी कोल से इससे 5 गुना ज़्यादा इससे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन करता है ये, समझे। द गुड थिंग्स इज दैट द यूज ऑफ स्टॉप इज डिक्रीजिंग विथ, लेकिन स्टॉप वगैरह होता है जो पहले तुम लोग नहीं देखे होगे, स्टॉप जो किरोसिन तेल में डाल के इसको जलाया जाता था, ठीक है ना, वो थोड़ा कम डिक्रीज करता है, वो ज़्यादा स्मोक उसमें नहीं करता है, यस सर। समझे, परसेंट करते हैं उसमें। समझ में आ गया ना। यस सर। तो आई थिंक लगता है कि ये यहाँ तक रहने देते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशंस। टाइम है, चलो पढ़ लेते हैं ये सब, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। बी आप प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन, यहाँ तक चल देते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशंस क्या होता है। वाई ब्रीथिंग एयर पोल्यूशन विथ डस्ट, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज मे बी सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक सफ्रॉन कॉजेज हेडेक एंड सो देखिए, स्मोक्स में एयर में पोल्यूशन के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कहीं कहीं सर्दी खांसी होता है, सर दर्द भी हो जाता है, यस सर। ठीक है। दूसरा गैसेस लाइक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एक्सॉटेड मिक्स विद द रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन। एसिडिक रेन समझते हो, ये ऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जब ऊपर हमारे इन्वायरमेंट में ऊपर है और उसमें वर्षा हो गई तो पानी में क्या हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है, तो वो रेन जो हमारे पास होता है ना उसको क्या कहते हैं हम लोग, एसिड रेन कहते हैं। और जो एसिड रेन है, तो एसिड रेन डैमेज क्रॉप्स एंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हमारा जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को क्या करेगा, जो उर्वरक क्षमता है, मतलब उपज करने का क्षमता खेत का, उसको कम कर देता है, और साथ ही साथ जो खेत में बोया हुआ है, जो क्रॉप्स बोया हुआ उसको भी क्षति करता है, नुकसान पहुंचाता है, समझे। इट ऑल्सो डैमेज द मोमेंट ऑफ मेड ऑफ मार्बल, मार्बल को ये कर देता है, उसमें पीला पीलापन आ जाता है, पूरा सड़ा देता है। हाँ ठीक है। अगला देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस इन एयर काउजेज ए फिनोमेना कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कुछ गैसेस में क्या होता है, अभी बताया ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट यही होता है। क्या होता है, द फिनोमेना हेल्प द अर्थ द स्टेबल वार्म, सुटेबल क्या कहते हैं, वार्म करते हैं, क्या होता है, गर्मी को ट्रैप कर लेता है ये ग्रीन हाउस, क्या कर लेता है, गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देता है। जैसे सुबह हुआ, दिन भर धूप रहा, तो शाम में ना जब सनलाइट आने लगता है तो उसके साथ हीट भी जाने लगता है, तो हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण वो हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, तो हीट वापस जाता रहे, तो रात में भी ज़्यादा गर्मी लगता है, समझे। However, the gases present in exhaust in the air increase the greenhouse effect, the cause global warming. It and extra increase the average temperature of the earth. They can be increasing the melting point. देखिए क्या एक्स्ट्रा हीट होने के कारण क्या करेगा, आइस
पोलर आइस कैप जो क्या होता है ना, पिघलने लगता है। इन्वायरमेंट में जब ट्रैप हो जाता है हीट, तो हमारे इन्वायरमेंट में ही रहेंगे ना, तो एक्स्ट्रा हीट होने के कारण जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो क्या करने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। समझे? यस सर। इससे क्या होता है, काउजेज ऑफ वाइड स्प्रेड डैमेज और डिस्ट्रक्शन, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये बर्फ़ को करना। कैसे इफेक्ट करता है देखिए, अब कांड सुनाना पड़ेगा। जो भी ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो जब पिघलेगा तो कहाँ आएगा पानी, समुंदर में आएगा। यस सर। तो वाटर लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इमेजिन करो पूरा ग्लेशियर पिघल गया, पता है क्या हो जाएगा, इस अर्थ पर रहने का जगह नहीं मिलेगा। और लो इतना पानी आ जाएगा, समझे? यस सर। इसलिए कहता है कि वो ग्लेशियर पिघल रहा है, मतलब समस्या बढ़ रहा है हम लोग का। इसीलिए कहता है ग्लोबल वार्मिंग से रोकिए, ग्लोबल वार्मिंग से रोकिए। ग्लोबल वार्मिंग छोटा छोटा चीज़, एसी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, एसी से, फ्रिज से, सबसे। समझे? तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, वे टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशंस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट, बाय 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 स्टूडेंट्स।